स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा लेकर के आए हैं यहाँ पर क्लास 12 का अकाउंटेंसी का बुक का सॉल्यूशन, जो कि डीके गोयल का बुक है। इन्हीं का सॉल्यूशन लेकर के हम आपके पास आए हैं। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, फुल वीडियो देखने के लिए, मतलब पूरा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ डीके गोयल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको पूरा डीके गोयल का सारा चैप्टर का सारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए, बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। यहाँ फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा एज एट 31 March 2018 who have agreed to share profit and losses in the proportion of their capital। कैपिटल रेशियो में ये लाभ हानि को बांट रहे हैं। तो कैपिटल रेशियो तुरंत हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको। जितना भी जीरो है सबको कैंसिल कर दीजिए, सबको कैंसिल कर दीजिए। बचा कितना? 4 6 4, 2 से काटिएगा 2 3 2, ये इसका रेशियो हो गया। रेशियो निकल गया तुरंत, कोई दिक्कत नहीं हुआ, किन्हीं को परेशानी नहीं हुआ, रेशियो हमने निकाल दिया। आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ये बैलेंस शीट तो था ये इस तरह से। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 31 मार्च 2018 को कुसुम डिजायर टू रिटायर, मतलब कुसुम अपना इच्छा से रिटायर कर लेती है फर्म में। और यहाँ पर देखिए उस समय एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएट किया गया, मतलब फिर से पुनर्मूल्यांकन किया गया, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट किया गया। अप्रिशिएट कितना? 30% से किया। और मशीनरी का डेप्रिशिएट, मतलब मशीनरी का वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया, कोई करता नहीं है, हो जाता है ना। और यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो 30% बढ़ा। तो ये बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि एक तरह का इनकम हुआ आपका। और मशीनरी का डेप्रिशिएट हो गया, इसको 2 में लिखना है। देयर वाज बैड डेट्स 35,000। द क्लेम ऑफ अकाउंट वर्कमैन कमर्शियल रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 15,000। गुडविल एट द फर्म का वैल्यू है 2,80,000। कुसुम शेयर गुडविल वाज एडजस्टमेंट अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द continuing partners Sneh and Usha who have decided to share फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4 दिया हुआ। फ्यूचर प्रॉफिट का रेशियो को बांटेंगे तीनों, है ना, दोनों। कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म टोटल विल बी the same as therefore they are before the retirement of Kusum and will be in the new profits and ratio of the continuing partner। Amount due to Kusum be settled by paying 1 lakh in cash balance by the transfer to his her loans account which will be paid later on। मतलब 1 लाख रुपया उसको कैश में देगा, बाकी का जो बचा उसको सो पैसा क्या करेगा, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और यहाँ पर क्या बताना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी का वैल्यू कितना हुआ था? तो मशीनरी का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 30% से कम हुआ था, जो कि 30% आपको निकालना होगा मशीनरी। तो यहाँ मशीनरी कितना दे रखा है? 6 लाख रुपया। तो 6 लाख का 10%, 1 0 कैंसल, 60,000। तो 30% 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,80,000 2 में लिख दीजिए। देखिए मौखिक आप कैलकुलेशन करिए, आपको पेन लगाने की जरूरत है नहीं है कैलकुलेशन में। यहाँ कितना? 1,80,000 रुपया है। अब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ा हुआ है 30% से, और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 4 लाख, और 4 लाख का 10% 40,000। तो 30% कितना होगा? 1,20,000 रुपया 30% हो जाएगा। यहाँ पर 1,20,000 बाय में करेंगे, बाय में 1,20,000, बाय 1,20,000 रुपया। और बेड डेट्स का क्या हुआ? बेड डेट्स का कहानी क्या है? 35,000 रुपया तक बेड डेट्स होगा। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? ये बेड डेट्स 20,000 रुपया। 20,000 रुपया पहले घट चुका है, उसमें से आपको 35,000 रुपया अब घटाने बोल रहा है। तो कितना? 15,000 रुपया ना घट रहा है और ज़्यादा। तो आपका यहाँ पर 15,000 रुपया बेड डेट्स हो गया। अब टोटल जोड़ देंगे तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा और 1,95,000, 1,95,000 इधर भी लिखिए, उसमें से 1,20,000 लेस कर दिए, 75,000 आएगा। और 75,000 को आप किस रेशियो में बांटेंगे? तो रेशियो हमने पहले आपको क्वेश्चन देखते साथ बना दिया था, 3-2 में बांटना है। 2 3 5 और 2 7, यानी कि 75,000 को 7 से डिवाइड करिएगा तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 21,429, फिर 3 से करिएगा 25,341, 143 और 21,428। बस हो गया क्लियर। अब पार्टनर्स अकाउंट बनाइए, बिना सोचे समझे आराम से बनाइए, बहुत ही आसान है ये। क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पर अकाउंट्स आपको टफ लग रहा है, कुछ नहीं है, टफ ही नहीं है अकाउंट्स। बस इसको देखना है, समझना है, आपको बनाना है। देखिए बाय बैलेंस शीट, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट इस तरह बनाना चाहिए। डेबिट बैलेंस इधर का होता है पर्टिकुलर कुसुम स्नेह उषा, 3 साझेदार का नाम लिखेंगे, पर्टिकुलर कुसुम स्नेह उषा, तीनों लिख दीजिए। बाय बैलेंस बीडी क्या? तो ये तीनों का जो कैपिटल वहाँ पर बैलेंस शीट में रखा हुआ है, आपके पास बुक होगा, आप देखिए बुक में कैपिटल कितना? 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख लिख दीजिए।
वर्कमैन कंपनसेशन आपका बैलेंस शीट में दे रखा है ना, यहाँ पर देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ 30,000। 30,000 को 2 3 2 में बांटिए, यानी कि 7 से डिवाइड करने के बाद एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए ये आएगा आपका। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, यहाँ फिलहाल में दे रखा है आपका ये वर्कमैन कंपनसेशन का, देखिए 15,000 रुपया रखना है, ठीक। और यहाँ पर 30,000 रुपया है, तो 15,000 रुपया आपको रखना है, तो कितना 15,000 रुपया जो बच गया उसको बांट दीजिए ना यहाँ पर। तो 15,000 रुपया बांटेंगे तो 2 में बांटेंगे, यानी कि 15,000 का भागा करिए आप 7 से। अब भागा 7 से करने के बाद एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए 4,286 आएगा, एक बार 3 से करिए 6,428, एक बार फिर 2 से 4,286। ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आया। उसके बाद आपको क्या करना है, गुडविल के लिए गुडविल मिलेगा आपको। ये सुने जो रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट कौन हो रहा है यहाँ पर, ये कुसुम, तो कुसुम को मिलेगा गुडविल। तो गुडविल का आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, देखिए यहाँ पर कुसुम शेयर ऑफ गुडविल 2,80,000 में 4/14 करेंगे तो आएगा कितना, 80,000। तो यहाँ पर 4/14 किए कि यानी कि उसको काटे नहीं थे, है ना। इसको आप 2/7 भी करेंगे ना, तो 2/7 करेंगे तो 80,000 आएगा। ये कुसुम का शेयर ऑफ गुडविल आ गया 80,000। उसमें से कुसुम शेयर ऑफ गुडविल विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय सनी एंड उषा इन देयर गेनिंग रेशियो। ओनली उषा इज गेनिंग पार्टनर, सो ओनली सी विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कुसुम शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर देखिए शेयर ऑफ गुडविल आपको निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, सनी का 3/7 में 3/7 जाएगा, यानी कि नील बचेगा, और उषा का 4/7 में 2/7, यानी कि 2/7 बचेगा। ये उषा अकेले देगा, उसको अकेले देगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, देखिए उषा कैपिटल अकाउंट बाय में लिखना है और 80,000 रुपया कुसुम का अकाउंट में ट्रांसफर होगा गुडविल के रूप में। और यहाँ पर कुसुम का लिखना है, देखिए कुसुम का लिखें और जाना किस और जाएगा किस का, उषा के अकाउंट में डेबिट होगा 80,000 रुपया का। उसका रिवोल्यूशन का यहाँ पर लॉस आया था ना, लॉस रिवोल्यूशन का आया, तो टू रिवोल्यूशन में लॉस लिख दीजिए 21,429, 32,143 और 21,428, ये लॉस को लिख दिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे आप टोटल जोड़ दीजिए कुसुम का, तो 4,84,286 आएगा। उसमें से कुसुम को 4,84,286 लिखेंगे और कुसुम को 1,00,000 रुपया पेड करना है केस में, तो टू बैंक लिख करके 1,00,000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 1,00,000 रुपया पेड करना है। और जो बचा बैलेंस उसको कुसुम लोन अकाउंट में, तो बचा कितना 3,62,857, ये कुसुम लोन अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पर ये स्नेह का जोड़िएगा 6,06,800 428 होगा, और उषा का जोड़िएगा तो 4,04,286 होगा। और यहाँ पर 6,06,428, 4,04,286, उसमें से 32,000 ये वाला लेस करिएगा तो टू बैलेंस शीट लिख करके 5,74,285 स्नेह का, और उषा का 3,02,858। यही बैलेंस को इधर लिखना है, बाय बैलेंस पीडी 5,74,285 और 3,02,858 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल ये दोनों का होगा, वो न्यू कैपिटल आपको निकालना होगा। तो न्यू कैपिटल निकालेंगे यहाँ पर, द कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। उसके रिटायरमेंट के पहले कैपिटल कितना था फर्म में, देखिए यहाँ पर वो आपका था एज पर ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, यानी कि 14 लाख का कैपिटल था। उसमें से 3/7 स्नेह कैपिटल इन द न्यू फर्म, तो 14 लाख का 3/7 करिएगा 6 लाख आएगा स्नेह का, और 4/7 करिएगा उषा का तो आएगा कितना 8 लाख, है ना, ये न्यू रेशियो में। अब 6 लाख और 8 लाख आपको रखना है इसका बैलेंस को, कैपिटल को। यहाँ पर टू बैलेंस शीट लिख दीजिए 6 लाख 8 लाख स्नेह का और उषा का। तो यहाँ पर क्या है, इधर आपका आया था कितना 5,74,285, इधर आया था 3,02,858, तो इधर आपका ज़्यादा है ना, मतलब रखना है इसको ज़्यादा। इधर का अमाउंट को जोड़ दीजिए 6 लाख 8 लाख, 6 लाख 8 लाख यहाँ पर लिख दीजिए। उसमें से आपको 5,74,285 लेस कर देना है, तो आएगा कितना 25,715, और 8 लाख में 3,02,858 लेस करना है तो 4,97,142, यानी कि टू बैंक आएगा बैलेंस फिगर आपका इतना, है ना। ये क्या करेगा, ये लाएगा कौन, स्नेह और उषा दोनों इतना पैसा लाएगा, ठीक है, कैपिटल के रूप में। अब बैलेंस शीट बनाएंगे आप, तो बैलेंस शीट में क्या होगा एंट्री, अब देखिए यहाँ पर एक वर्किंग नोट का एंट्री बता यहाँ पर था
कि सन्डी क्रेडिटर्स 24 बैड डेट्स का, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स कितना 35,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिवोल्यूशन 2 बैड डेट्स कितना 20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और 35,000 रुपये का था उसमें, तो कितना रिवोल्यूशन में जाएगा 15,000 है ना, ये रिवोल्यूशन अकाउंट 15,000 जाएगा, वो चीज़ का था। यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना आपको न्यू फर्म का, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल स्नेह और उषा का कितना 6 लाख 8 लाख 14 लाख, कुसुम का लोन 3,62,857, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 70,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 15,000, सन्डी कटर 1 लाख जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था वही चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया। टोटल 19,47,857, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 5,20,000, मशीनरी 4,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। ये कहाँ से आया, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था 1,20,000 रुपया बढ़ गया है, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, तो ये 4 लाख था। 4 लाख में से 1,20,000 रुपया इसका बढ़ाए ना, बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखे हैं, तो जोड़ देने के बाद 5,80,000 5,20,000 आएगा। उसके बाद मशीनरी का वैल्यू देखिए 1,80,000 रुपया घटा है, तो यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू कितना 6 लाख है, उसमें से 1,80,000 रुपया घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो वही आपको लिखना है, तो बचेगा 4,20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना 2 लाख का, और सन्डी डेटर्स कितना तो 1,85,000 का। ये सन्डी डेटर्स कितना का था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, तो 2,20,000 में से आपको 35,000 रुपया घटाइएगा तो 1,85,000 रुपया आएगा, तो 1,85,000 रुपया सन्डी डेटर्स यहाँ पर लिख दीजिए। और केस ये 6,22,857 आएगा। और ये केस कैसे आया सो बता रहे हैं आपको यहाँ पर, देखिए इसके लिए बैंक अकाउंट बनाए, और बैंक अकाउंट बनाए यहाँ पर देखिए टू बैलेंस बीडी बैंक में 2 लाख रुपया था। ये 2 लाख रुपया कहाँ से था वो हम बता रहे हैं आपको, कहाँ से लिखे थे 2 लाख रुपया को। देखिए बैलेंस शीट जो पहले दिया हुआ क्वेश्चन में कि स्टेट बैंक 2 लाख रुपया, ये है ना 2 लाख रुपया, इसी को हमने यहाँ पर बाय बैंक में टू बैंक में लिखा है टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपया। स्नेह का कैपिटल वो कितना लाएगा 25,715 रुपया लाएगा वो, और उषा कितना लाएगा 4,97,142 रुपया लाएगा उषा। यहाँ पर देखिए ये जो लाने वाला है ये पैसा ये लाने वाला है, बाय बैंक लिखे तो वहाँ पर टू बैंक हो जाएगा, टू बैलेंस टू हो जाएगा उसका नाम स्नेह और उषा का कैपिटल में। और कृषाणु कुसुम का कैपिटल कितना 1 लाख रुपये उसको कैश दिए, तो बचा कितना इधर टोटल जोड़िएगा तो 7,22,857, यहाँ पर 7,22,857, उसमें से 1 लाख रुपया कैश दिए तो बचा कितना बैलेंस शीट ये 6,22,857। यही चीज़ आपको कैश में लिखना है, कैश स्टेट बैंक में 6,22,857, और टोटल जोड़िएगा तो 19,47,857, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 49, ए बी और सी है, 3 साझेदार है, 4-3-3 के अनुपात में ये लाभ हानि को बांट रहे हैं, और इनका बैलेंस शीट जो है 31 दिसंबर 2018 को दिया हुआ है, 31 मार्च 2018 को दिया हुआ कितना, ये बैलेंस शीट है आपका। सन्डी क्रेडिटर्स 1,20,000, जनरल जब 40,000, इसको क्या करेंगे बंटवारा होगा सभी साझेदार में। कैपिटल अकाउंट में ए बी सी का 4 लाख 2 लाख 2 लाख, और लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का स्टॉक 5,40,000 2,40,000 का डेटर 1,50,000 उसमें लेस प्रोविजन है 30,000 का 1,20,000 के स्टेट बैंक 1 लाख, टोटल 9,60,000 रुपये बैलेंस शीट है। इनका रेशियो दे दिया हुआ 4-3-3 में, है ना, 4-3-3 में इनका रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया, सी रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल 2018 को, और ए भी डिसाइड करा फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4, ये बाद में डिसाइड किए कि इतना रेशियो में हम लोग बांटेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया गया कितना 80,000 रुपये गुडविल का वैल्यू है। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूएट 1 लाख, एंड स्टॉक इज ओवर वैल्यूएट 20% ओवर वैल्यूएट किया गया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी डिक्रीज 10,000, कंप्यूटर वैल्यू 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। अरे साला कंप्यूटर जो था वो 30,000 का था, उसको क्या किया कि अनरिकॉर्डेड है बुक्स में नहीं है, तो आपके लिए क्या हुआ बेनिफिट हो गया। ये कहाँ लिखना है, यानी कि इसको क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। इट डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पी ए, मतलब इसको देना बी को देना है ना, बाय गिव हिम कंप्यूटर एंड द बैलेंस एनुअल इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपया उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। बस 3 ही चीज़ आपको निकालना है। तो स्टार्ट करिए क्वेश्चन को, तब तक आप लाइक कर दीजिए हमारे सेशन को। रिवोल्यूशन अकाउंट में स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अंडर वैल्यूएट है 1 लाख से अंडर वैल्यूएट है ना, मतलब कि यहाँ पर जो दिया हुआ आपको 5 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपया आपका कम करके दिया गया है 1 लाख रुपया, तो ये इसका न्यू जो अभी वैल्यू हो जाएगा कितना 6 लाख रुपया हो जाएगा। तो 6 लाख रुपया हो जाएगा, तो ये क्या हुआ आपका, एक तरफ का एक बाय में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1 लाख रुपया, ये बेनिफिट हुआ आपसे। और स्टॉक का वैल्यू देखिए अंडर वैल्यूएट
20%, ओवर वैल्यूएट कितना 20% से। तो यहाँ पर देखिए ये 2,40,000 है, इसको बाय में करेंगे 120 इंटू 100, 2 लाख रुपया इसका वैल्यू अब लगाया गया। 2 लाख रुपया लगाया गया, लेकिन 2,40,000 का था तो 40,000 रुपया आपका घट गया। ये 2 में लिखेंगे स्टॉक 40,000 रुपया। और देखिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 30,000 रुपया का दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 10,000 रुपया डिक्रीज कर दिया गया। डिक्रीज 10,000 रुपया घट गया, मतलब 30,000 रुपया का था तो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000 रुपया घट गया, यानी कि 20,000 रुपया आपका रहा। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर मतलब 10,000 में करना है, ठीक है, 10,000 में करना है तो 20,000 रुपया आपके लिए क्या बेनिफिट हुआ, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 20,000 रुपया। और यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर एक है 3 लाख का जो कि अनरिकॉर्डेड था बुक्स में, अब आपको रिकॉर्ड करना है तो आपके लिए बेनिफिट हुआ, तो बाय में लिखेंगे कंप्यूटर, बाय में लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर लिख करके 30,000। अब आपको टोटल इधर जोड़ेंगे तो 1.5 लाख रुपया होगा। 1.5 लाख रुपया में से 1,40,000 रुपये लेस कर दीजिए, अगला 10,000 आएगा। और 1,10,000 को आपको किस रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो आपका दे रखा है यहाँ पर 4-3-3, 4-3 7 और 3 10, तो 10 से डिवाइड करिएगा 1,10,000 को, आएगा कितना 11,000। 11,000 को एक बार 4 से करिए 44,000, 3 से करिए 33,000, फिर 3 से करिए 33,000। ए बी और मतलब ए बी सी का निकल गया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सी का कैपिटल अकाउंट फिर बनाने बोल रहा है, तो सी का बोल रहा है तो फिर ए बी को हम क्यों बना, सिर्फ डायरेक्ट सी को बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेट बनाइएगा और बाय बैलेंस बी डी लिखेंगे, और सी का अमाउंट जो 2 लाख है वो लिखेंगे। एज कैपिटल अकाउंट एक उसको गुडविल के रूप में देगा, सो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बाय रिवोल्यूशन का कितना 33,000 का प्रॉफिट है सी का, तो बाय 33,000 लिख दिए। और जनरल रिजर्व यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए जनरल रिजर्व दे रखा है आपका 40,000, उसमें आपको बांटना है कौन रेशियो में, तो 4-3-3, 4-3 7 और 10, 3 10, यानी कि 40,000 को 10 से डिवाइड करिएगा, आएगा कितना 4,000, और 4,000 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12,000। तो यहाँ पर देखिए ये 12,000 रुपया आया इसका जनरल रिजर्व यहाँ पर। अब आपको 2 चीज़ समझाएंगे, ये चीज़ तो समझ में आ गया, ये कैपिटल जो 2 लाख रुपया था सी का, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट जो था उसको ट्रांसफर कर दिया इसका कैपिटल अकाउंट में 33,000, और 12,000 रुपये उसका ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। अब गुडविल कितना दिया हुआ पूरा, ये देखिए आप क्वेश्चन में कि फर्म का गुडविल है 80,000, उसमें से 80,000 जो गुडविल है वो है इसका शेयर कितना 3/10, यहाँ पर 3/10 करिएगा तो ये 10-10 कैंसिल, तो 8 या 24,000 आएगा। तो 24,000 वो देगा कौन, तो ए देगा और बी देगा, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सी शेयर ऑफ गुडविल 80,000 का 3/10 24,000 रुपया आएगा, और 24,000 को वो गेनिंग रेशियो में देगा। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ ए बी सी का 4-3-3 और न्यू रेशियो दिया हुआ 6-4, तो यहाँ पर हम निकालेंगे न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो, तो एक गेन करेगा तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 6/10 में 4/10 जाएगा, ओल्ड रेशियो 2/10 बचेगा, और बी का 4/10 में 3/10 जाएगा, 1/10 बचेगा, यानी 2:1 में वो गेन कर रहा है, तो 2:1 में वो देगा। तो ये 24,000 रुपया बचा, वो 24,000 रुपया आपको काटना है आपको 3 से, क्योंकि 2:1 गेनिंग कर रहा है, 2:1 में देगा ये, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करिए आएगा कितना 8, ये 8,000। 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 16,000, कौन देगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट गुडविल के रूप में। 1 से करिए आएगा 8,000 जो कि बाय 20 कैपिटल अकाउंट दे रहा है, और टोटल जोड़िएगा 2,69,000, 2,69,000, उसमें से ये 2 ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर 30,000 का क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर, उसको सबसे पहले कंप्यूटर दे दीजिए, उसके बाद जो बचेगा बैलेंस उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे, है ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख टुगेदर विथ द इंटरेस्ट 10%। तो यहाँ पर ये इसको मिल गया 30,000 का ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 का। अब जो बचा वो 2,39,000 वो क्या, तो सीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सीज का लोन अकाउंट में दे देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, सीज लोन अकाउंट, है ना, सीज लोन अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा अलग चेंज किया है, क्योंकि इसको आपको 4 किस्ती में देना है। तो सीज लोन अकाउंट का ये फॉर्मेट बनाइए, इधर डेबिट लिखिए, इधर क्रेडिट लिखिए, है ना, डेबिट क्रेडिट, और डेट पर्टिकुलर। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ये सीज कैपिटल अकाउंट कहाँ से लिखे, तो ये सीज का यहाँ पर जो है सीज लोन अकाउंट से, क्योंकि ये बना लोन अकाउंट यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या है, तो सीज कैपिटल अकाउंट है, और हम यहाँ सीज का लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर बाय में जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट ना, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट, उसमें से 10% इंटरेस्ट जोड़ के वो लेगा। तो यहाँ पर देखिए 2,39,000 का 10% जोड़िएगा तो 23,900, क्यों, क्योंकि 2,39,000 में से आप 10% निकालेंगे तो 1 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, तो 23,900 आ गया। टोटल जोड़ेंगे 2,62,900 उसको देना होगा,
2,62,900 यहाँ पर भी लिखेंगे। और उसको टू बैंक नकद देंगे कितना, 1,00,000 रुपया। और इंटरेस्ट के मतलब कि इंटरेस्ट जो हुआ 23,900 यहाँ पर जोड़ दिए, 23,900 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, 1,23,900 उसको दे दिए। अब उसको कितना देना है, 2,62,900 में से 1,23,000 रुपया 900 दे दिए, 1,39,900 बचा इसका। अब इसका बचा 31 मार्च का। अब यही आएगा 1 अप्रैल 2019 का, ये 18 का था 1 अप्रैल 2019 का। तो यहाँ पर बाय बैलेंस पीरियड लिखेंगे 1,39,000, 1,39,000 उसमें से इंटरेस्ट अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे 10% इसको देना है, 1,39,000 का 10% 13,900 आएगा। अब 13,900 यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये 13,900 लिखेंगे, जोड़ देंगे तो 1,52,900 आएगा, तो 1,52,900 यहाँ पर भी लिखेंगे। उसको 1,00,000 रुपया क्या दे रहे हैं, कैश, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कि 1,00,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट दे रहा है। और जो सूद बचा इंटरेस्ट जो बचा है उसको कितना ब्याज के रूप में 13,900 दे रहे हैं, 1,13,900 उसको दिए। अब कितना बचता है बैलेंसिंग, तो 39,000 रुपया उसका बैलेंसिंग बचा है ना, घटाने के बाद। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस पीरियड 39,000, उसमें से 10% इंटरेस्ट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 39,000 का 10%, 1 0 कैंसिल, 3900, 42,900 रुपया हुआ इसका। अब यहाँ 42,900 रुपया, उसको पैसा को यहाँ पर क्या देना है, टू बैंक कर देना 42,900। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन भी आगे आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50, और क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख रहे हैं तो आप कम से कम लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। ललित, मधुर और नीना 3 साझेदार हैं जो कि 50%, 3% और 20% में ये लाभ हानि को बांटते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसका बैलेंस शीट दे रखा है आपका ये क्वेश्चन में, है ना। ललित का कैपिटल दिया हुआ है, मधुर का और नैना का, ये बैलेंस शीट देख लीजिए आप। इसका नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, एक इस डेट में मधुर रिटायर होता है, जो कि ललित और नीना एग्रीड टू कंटिन्यू द फॉलोइंग टर्म्स। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वेलवेट 51,000। गुडविल फर्म का जो है वो 51,000 रुपया लगाया गया। देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट 6,000 रुपया, 6,000 रुपये में रखना है। इन्वेस्टमेंट वर ब्राउट डाउन टू 15,000, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया 15,000 से। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000। ये प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपका कितना 3,000 का था ना, उसमें रिड्यूस कर दिया गया 1,000 से, तो आपको 2,000 रुपये ही डूबत होगा। मधुर वाज पेड 10,300 इन केस सर, जो बैलेंस बचता है उसको ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में, पेबल इनटू 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट। आपको 12% पीए निकालना है। देखिए सारा का सारा इधर इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन दे रहा है, जो कि बहुत ही आसान है। इसको आपको दे करके घबराना नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, क्योंकि आपने इसके पहले बना चुके हैं आप 49, और ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। बस हम जिस तरह से बोल रहे हैं आप कॉपी में लिखिए, बन जाएगा आपसे। रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले बना लीजिए। उसमें देखिए वर्कमैन कंपनसेशन को क्या 6,000 रुपया से क्या कर दिया गया, एक्सटेंड मतलब लेस कर दिया गया, जो कि पहले कितना था वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये 6,000 रुपया से 6,000 रुपया तक लाया गया है ना। तो ये आपका क्लेम को टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट लिख करके 6,000 रुपया आपका एक तरह का बेनिफिट नहीं लॉस है, जो कि 6,000 आपको यहाँ लिखना है। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 15,000 से डाउन किया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। अब देखिए प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपया क्या किया गया, 1,000 रुपया उसका रिड्यूस कर गया, मतलब 1,000 रुपया आपको नहीं देना है। 1,000 रुपया आपका क्या हुआ, मतलब इनकम आ गया 1,000 रुपया, है ना। तो ये आपका 1,000 रुपया यहाँ पर बाय में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपका कितना था, ये 3,000 रुपया का माइनस किए थे, है ना। अब यहाँ पर बोला प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000, 1,000 से रिड्यूस कर गया, मतलब कि 1,000 रुपया प्रोविजन फॉर बेड डेट्स सबका मिल गया पैसा, है ना। तो ये क्या लिखेंगे, तो ये क्रेडिट कर देंगे वहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि इनकम है, बेनिफिट है, बेनिफिट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर देखिए बाय लिख देंगे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1,000। अब टोटल जोड़िएगा तो 21,000 आएगा। यहाँ पर 21,000 इधर भी लिखेंगे, उसमें 1,000 घटाइए तो 20,000 आता है। अब 20,000 को ये लॉस हुआ, जो कि ललित और कैपिटल अकाउंट, मधुर कैपिटल अकाउंट और नैना में बांटेंगे। और किस रेशियो में बांटेंगे, यहाँ पर देखिए रेशियो दिया हुआ है 50%, 30%, 20%, यानी कि 5-3-2, 5:3:2 में बांट दीजिए। 5 3 8 और 2 10, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करिएगा तो आएगा कितना 2,000। 20,000 को 10 से डिवाइड करिएगा कितना 2,000। 2,000 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करिए 10,000 आएगा, फिर 3 से करिए 6,000 आएगा, 2 से करिए 4,000 आएगा, है ना। ये तो चीज़ तो समझ में आ गया आपको। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे,
बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ललित, मधुर और नीना का ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ, बैलेंस शीट में बैलेंस 50,000, 40,000, 25,000। और ललित का कैपिटल यहाँ पर गुडविल अकाउंट, गुडविल जो होगा फर्म का वो चीज़ आपको बताने वाले हैं। लेकिन रिवोल्यूशन का लॉस जो हुआ तो 10,000, 6,000, 4,000 ये कहाँ से लाएँ? यहाँ पर देखिए 10,000, 6,000 और 4,000 जो लॉस हुआ रिवोल्यूशन से यहाँ पर लिख दिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में दे रखा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 का, यानी कि ये क्या है, एसेट साइड में देता है तो ये लॉस है आपका। और ये लॉस को आपको बांटना है 5 3 2 में, तो 10 से डिवाइड कर दीजिएगा और 5 तो आएगा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर कितना आया, ये 10,000 है तो 5 3 2 में बांट दीजिए तो 5,000 आएगा। एक ललित का, मधुर का 3,000 और नीना का 2,000। बस अब गुडविल देखिए पहले से फर्म में दिया हुआ है, इसको बांट देना है। देखिए गुडविल यहाँ पर 20,000 रुपया फर्म से पहले से दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसको बांटेंगे 5 3 2 में ही इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो एक का आएगा कितना, 10,000, 6,000, 4,000। और ये कैसे आया, क्योंकि 20,000 रुपया था ना, उसको आपको डिवाइड करना है 10 से, तो कितना आएगा 2,000 रुपया। और 2,000 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ललित का शेयर 5 है, मधुर का 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई तो करिएगा कितना आएगा 6,000, और नैना का 2 है तो 2 को उससे करिएगा 4,000 आएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर गुडविल के बारे में भी बताएंगे आपको, है ना, गुडविल कैसे निकालते हैं। चलिए गुडविल का दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये मधुर शेयर ऑफ गुडविल, तो 51,000 पूरा फर्म का गुडविल है, उसमें मधुर का कितना 3/10 करिएगा तो 15,300 होगा। विच इज एडजस्टेड बिटवीन ललित और नीना गेनिंग 5:2, मतलब वो ललित और नीना के बीच में ये बांटा जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो कितना 5:2 में 5:2, 5 और 2 7 से डिवाइड करिएगा 15,200 को, एक बार 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, उसके बाद एक बार जो आएगा तो ललित के लिए 5 से और नीना के लिए 2 से। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखेंगे ललित कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए कितना 10,929 जो कि मधुर को दे रहा है, और नीना का कितना 4,371 जो कि मधुर को दे रहा है। अब यहाँ पर आप मधुर का अकाउंट में क्रेडिट किए, लेकिन नीला का अकाउंट में डेबिट करेंगे, ललित का अकाउंट में डेबिट करेंगे और नीना का अकाउंट में डेबिट करेंगे। यहाँ पर नाम होगा किसका, मधुर का, तो देखिए 2 मधुर लिखें, और ललित का अकाउंट में कितना 10,929 और नीना का अकाउंट में 4,371 रुपया लेस कर देना है। अब टोटल यहाँ पर जोड़िएगा तो 25,000 रुपया आएगा इसका नीना का, और मधुर का कितना तो 15,300 रुपया, 15,300 रुपये, 55,300 और 50,000 ललित का। उसमें से देखिए यहाँ पर जो लिखे आप 50,000, 55,300, 25,000 यही चीज़ लिख देना यहाँ पर आपको। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि कैश में देंगे किसको, मधुर को 10,300 कैश दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर है मधुर को 10,300 कैश मिलेगा, है ना, कैश। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं टू कैश मधुर का 10,300। तो मधुर को जो बचा 55,300 में से इतना लेस कर दीजिएगा तो बचेगा 30,000, उसको क्या देंगे टू मधुर लोन अकाउंट में। अब यहाँ पर इधर 50,000 में से आपको इधर जोड़ के घटाना है तो 14,071 रुपया आएगा, और यहाँ 25,000 में से आपको इतना घटाना है तो आएगा कितना 10,629 रुपया। अब मधुर का लोन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि मधुर को 30,000 रुपया लोन के हिसाब से पैसा मिलेगा, और 2 इंस्टॉलमेंट में बताया था, इक्वल इंस्टॉलमेंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे मधुर लोन अकाउंट, और मधुर लोन अकाउंट में डेट मारिए मार्च 31 मार्च 2013, इधर भी डेट मारेंगे 31 मार्च 2013। उसमें से बाय मधुर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपया आया, बाय मधुर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपया आया, बाय मधुर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपया आया, 30,000 रुपया लिखिए। और यहाँ पर टू बैलेंस शीट लिख दिए 30,000 रुपया, टू बैलेंस शीट लिख दिए 30,000 रुपया। तो नेक्स्ट साल 2013 मैंने अप्रैल 1 अप्रैल 2013 के लिए क्या होगा यहाँ पर, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 30,000 रुपया, उसका इंटरेस्ट जो होगा वो 12% आपको निकालना है। तो इंटरेस्ट 12%, 10% निकालिएगा यदि 30,000 का तो 3,000 रुपया होता है, अब 12% निकालिएगा तो 12 या 3600 रुपया इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर जोड़ दीजिए 33,600 आएगा, और 33,600 आपका यहाँ पर भी आएगा। उसमें से टू कैश उसको कितना दे रहे हैं, तो टू कैश उसको आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उसको कितना, तो 2 किस्ती इक्वल 2 किस्ती है ना, इंस्टॉलमेंट 2 किस्ती इक्वल है, इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल है। तो 30,000 का 2 से करिएगा डिवाइड करिएगा तो 15,000 रुपया होगा। तो 15,000 रुपये उसको दिए आप कैश में, उसके बाद इंटरेस्ट आपका 3,600 दिए, तो 15,000 रुपया आपका इंस्टॉलमेंट दिए यहाँ पर, और इंटरेस्ट दिए 3,600, कितना 18,600, ये टू कैश कर दिए 31 मार्च 2014 को। अब यहाँ पर बचा कितना, तो 15,000 टू बैलेंस शीट बचा। उसमें से फिर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 15,000 रुपया 1 अप्रैल 2014 को,
और बाय इंटरेस्ट कितना 15,000 का आप निकालिएगा 12%, तो 12 25 60 का यहाँ पर देखिए ऐसे निकाल के दिखा रहे हैं। 15,000 है, इसका 12% निकालिएगा तो 12% यानी कि 1% के लिए 2 जीरो हटाइएगा। अब 12% के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 25 60 का जीरो, 12 एकम 12 और 6 18, 1800 रुपया निकल गया बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट 16,800 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 16,800। और यहाँ पर देखिए टू केस करेंगे 31 मार्च 2015 को, टू केस 16,800। ये आपका कंप्लीट हो गया, मतलब कि ये आप दे चुके किसको, मधुर्स लोन अकाउंट को क्लियर कर दिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, RST 3 साझेदार हैं जो कि 2-2-1 के अनुपात में बांट रहे हैं। 1/2017 का ये बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है RST का, और ये एस रिटायर कर रहा है कब, 1 अप्रैल 2017 को। उस समय देखिए रिवोल्यूशन एसेट्स एज फॉलोज, स्टॉक 40,000 का वैल्यू, देखिए स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर 44,600 है, लेकिन स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर 40,000 रुपया लगाया गया। और फर्नीचर का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो कितना है 7,000 है, और यहाँ पर 6,000 रुपया हो गया, यानी कि घट रहा है आपका। तो घट रहा है तो इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में 2 चार्ट में लिखा जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का 18,000, जो कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 19,500, यहाँ भी घट गया, ये भी 2 चार्ट में लिखा जाएगा। बिल्डिंग का वैल्यू कितना 40,000, जो कि बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पर कितना है तो 48,000 है, तो बिल्डिंग का वैल्यू भी घट गया, सारा चीज़ घट रहा है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर 1,700 वाट टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट 1,700 रुपया, यानी 2 में भी ये 2 में जाएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 12,000, एस वाज पेड 21,680 रुपया कैश में, और जो बचेगा उसको इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पेड करेंगे। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट इस तरह से देखिए, लिखिए आप, खींचिए इसको फॉर्मेट को। और पर्टिकुलर यहाँ पर देखिए स्टॉक कितना से घटा था 4,600 से, क्योंकि यहाँ पर कितना दाम था स्टॉक का 44,600, अब हो गया कितना 40,000, तो 4,600 से घटा है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू स्टॉक। फर्नीचर कितना से घटा, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना था, यहाँ पर 7,000 रुपया था, यहाँ पर 6,000 रुपया हो गया, तो टू फर्नीचर में लिखेंगे 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी कितना था, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, प्लांट एंड मशीनरी आपका दिया 19,500, लेकिन इसका वैल्यू अब लगाया गया कितना तो 18,000, यानी कि 1,502 में लिखेंगे प्लांट मशीनरी करके। और बिल्डिंग का वैल्यू कितना घटाया गया, तो बिल्डिंग का वैल्यू देखिए 48,000 यहाँ पर है, और यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू कितना 40,000, यानी कि 8,000 रुपया घट गया, तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे 8,000। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का दिया हुआ आपका कितना, ये दे रखा है 1,700, यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,700। अब टोटल जोड़ेंगे तो 16,800 आएगा। 16,800 को इधर भी लिखना है आपको 16,800, उसमें से आपको इधर लेस करिएगा तो कुछ लेस करने वाला तो है ही नहीं, पूरा का पूरा ये लॉस हो गया, तो बाय लॉस ऑन रिवोल्यूशन लिखेंगे। और ट्रांसफ़र किस में होता है, तो RST में, तो RST में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अमाउंट 16,800 को कैसे काटेंगे वो आपको दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ देखिए रेशियो दिया हुआ 2-2-1, यानी कि 2 2 4 और 1 5, 5 से इसको काट दीजिए एक बार 16,800 को, ठीक है, 16,800 को 5 से काट दीजिए, और इसको 1 2 2 1 में गुना कर दीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 दिया का 15, 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 18, 5 दिया 15 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 3 5 36, 3360। अब 3360 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 6,720, फिर 2 से करिए क्योंकि 2-2-1 का रेशियो दिया हुआ, 2-2-1 का रेशियो दिया हुआ है, तो 6,720, और एस का भी 6,720, और टी का 3,360 रुपया, ये आ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट बैलेंस इधर RST है ना, यहाँ पर रिवोल्यूशन से लॉस हुआ तो टू रिवोल्यूशन लिख दीजिए 6,720, 6,720, 3,360 रुपया। बाय बैलेंस PT लिखिएगा RST का तो 80,000, 50,000, 40,000, और ये कहाँ से आया, तो ये बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपको, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा 9,000 रुपया दिया हुआ, उसको 2-2-1, मतलब ये 9,000 को आप 5 से डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, तो एक का आएगा 3,600, ST का भी 3,600, और एस का 1,800। ये कैसे किए एक बार हम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 9,000 है, 9,000 को 5 से डिवाइड करिएगा कितना आएगा 18, 25 90, 1,800, 1,800 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा ये R के लिए तो आएगा 3,600, एस के लिए 2 से 3,600, और टी के लिए 1 से। बस यहाँ तक क्लियर है। अब गुडविल फर्म का कितना लगाएगा, गुडविल को देखिए, ये गुडविल वैल्यू है 12,000 रुपया फर्म का, उसमें से जा रहा है जो, तो कौन जा रहा है, एस जा रहा है ना, तो एस का रेशियो कितना है, तो 2 है, 2:5, तो यहाँ पर आप करेंगे 12,000 का 2/5,
काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 4800 रुपया, 24 दूनी 4800 रुपया आएगा यहाँ पर। अब 4800 रुपया किस रेशियो में देगा, तो यहाँ पर जो न्यू रेशियो तो नहीं है नहीं, तो यही चीज़ मतलब कि 2 2 1 था, उसमें से एक चला गया है ना। देखिए क्वेश्चन को फिर से, यहाँ पर 2 2 1 अनुपात में दिया हुआ है। 2:2:1 दिया हुआ ना, उसमें से ये चला गया तो बचा कितना, 2:1। तो 4800 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4800 को 3 से डिवाइड करने तो कितना आएगा, 1200। और देखिए यहाँ पर 4800, यहाँ 4800 है, 2:1 में इसको बांटना है, तो 3 से तो 1600 हो जाएगा। तो 16 दूनी 3200 एक का हो जाएगा, और एक का हो जाएगा 1600। तो देखिए 3200 दे रहा है आर कैपिटल अकाउंट, आर कितना दे रहा है 3200 रुपया एस को, और टी कितना दे रहा है 1600 रुपया गुडविल के रूप में, और ये क्या तो इसका करेंट अकाउंट में दे रहा है, कैपिटल अकाउंट में दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एस रिटायर हो रहा है तो उसको आर देगा कैपिटल अकाउंट में, मतलब क्रेडिट करेगा एस का अकाउंट में, और टी भी क्रेडिट करेगा एस का अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर आर और एस का आर और टी का अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, नाम रहेगा टू एस कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर देखिए आर का 3200 को डेबिट हो गया और टी का 1600 डेबिट हो गया। बस अब क्या करना है आपको, टोटल जोड़ देंगे इधर का तो 83,600, 58,400, 41,800 ये लिख देना है। उसके बाद 83,600, 58,400, 41,800, उसमें से आप इधर आर के लिए दो चीज़ लेस करके 6,720 3,200 लेस करने के बाद आएगा टू बैलेंस शीट 73,680, और एस जा रहा है तो एस को कैश में 21,680 उसको नकद मिलेगा। और ये क्वेश्चन में बोला है, हमने नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 21,680 रुपया नकद देंगे एस को, तो एस को यहाँ पर मिला 21,680 रुपया नकद, तो 58,400 में 21,680 और 6,720 लेस करिएगा, 30,000 रुपया बच्चा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। और ये हो गया आपका एस का। टी का इधर 41,600, यहाँ पर 41,600 में दोनों को लेस करिए तो 36,840 रुपया आ गया आपका टी का अकाउंट में। अब बैलेंस शीट आपको बनाना है ना, तो बैलेंस शीट बनाएंगे उससे पहले एस का लोन अकाउंट भी बना लीजिए। लेकिन एस का लोन अकाउंट बनाएंगे, लोन में जो पैसा करेंगे पेड, लेकिन हम बैलेंस शीट यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं। तो बैंक लोन कितना 12,800 रुपया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंडिकेटर्स 25,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एस लोन अकाउंट 30,000 रुपया अभी हम जो निकाले 30,000 रुपया यहाँ पर, वो एस का लोन अकाउंट में होगा 30,000 रुपया। और कैपिटल में देखिए इसका 73,680 और 36,840, ये क्वेश्चन में जो अभी हम लोग बनाए यहाँ पर सॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, वहाँ से लिखे हैं ये इसका। तो 1,10,520 सबको जोड़िएगा तो 1,78,320 आएगा। उसमें से कैश देखिए 51,300 रुपया है, उसमें से 21,680 रुपया नकद दिए किसको, एस को, तो 29,620 बचा। और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल 10,800, डेटर्स 35,600 में 1,700 लेस करिए 33,900, ये क्वेश्चन में बोला था। स्टॉक का वैल्यू 40,000 हो गया, फर्नीचर का 6,000, प्लांट मशीनरी का 18,000, बिल्डिंग का 40,000, टोटल जोड़िएगा तो 1,78,320। यहाँ पर बैलेंस शीट आपका मैच कर गया, यानी कि आंसर सही है। लेकिन एस को जो है वो पैसा लोन अकाउंट में उसको देना है, और आप क्वेश्चन में देखिए कितना किस्ती में देना है। यहाँ पर देखिए 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट दे रखा है, तो इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है। यहाँ पर लोन अकाउंट बनाना है जो कि इंटरेस्ट 12% दे रखा है, तो एस लोन अकाउंट ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा। बाय एस कैपिटल अकाउंट लिखिएगा यहाँ पर 30,000 रुपया, और बाय इंटरेस्ट कितना 30,000 का 12% इंटू 3 क्वार्टरली, मतलब क्या 3 महीना में उसको देना है ना। 3 क्वार्टरली मतलब साल, एक साल में कितना 12 महीना होता है, 12 महीना को 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना 4 महीना में देना होगा ना। तो क्वार्टरली मतलब क्या आता है 1/4 है ना। तो यहाँ पर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 महीना का डिफरेंस है, यानी कि 3 महीना के बाद मिलेगा इसको। तो बाय इंटरेस्ट यहाँ पर 30,000 लिखे, इंटरेस्ट में आप 30,000 लिखे बाय एस कैपिटल, और इंटरेस्ट अकाउंट में कितना 30,000 इंटू 12% का 12/100, और 3 महीना का 3/12, ये 12 कैंसिल, ये 0 2 0 0 कैंसिल, 3 900 हो गया आपका। और तो ये 900 रुपया हो गया आपका फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 का 3 बार देना आपको, ठीक है। तो 30,000 को 3 से डिवाइड करिएगा कितना 10,000 आएगा। तो फर्स्ट में आपका दीजिएगा टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे 10,000 और 900, तो 10,900 फर्स्ट में देंगे। और सेकंड में भी देंगे टू बैंक, सेकंड में कितना, तो बाय इंटरेस्ट करेंगे 20,000 बचा अब यहाँ पर,
अब 20,000 30,000 में से आप 10,000 दे चुके, 20,000 बचा ना, 20,000 का निकालेंगे 12/100 इंटू 3/12 600 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो 10,600 इंटरेस्ट देंगे, 10,600 रुपया देंगे आप। और थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट बचा आप कितना, 10,000 बचा, तो 10,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे कितना, 12%, 12 इंटू 3/12 तो 300 आ गया। अब ये यहाँ पर 2 बैंक करेंगे 10,000 और 300, 10,300 यानी कि 31,800, 31,800 ये क्लियर दोनों तरफ हो गया, मैच कर गया। यानी कि आपका क्वेश्चन 51 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 52 का बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।